तो आज हम जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या ब्रेक इवन एनालिसिस, लागत मात्रा लाभ या सम विच्छेद बिंदु। कोई भी जो संस्था होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है। आजकल मान लो कोई भी संस्था है, उसका जो सफलता का जो मापदंड है वो लाभ के हिसाब से उसको देखा जाता है। इसके अलावा हम जब बात करें कि एक व्यवसाय को प्राप्त होने वाली आय में से समस्त व्ययों को घटाने के बाद जो राशि शेष रहती है उसे लेखांकन की भाषा में लाभ मानी जाती है। लाभ की यह मात्रा अनेक तत्वों पर निर्भर करती है, जिसमें उत्पादन कितना है, विक्रय की मात्रा कितनी है, प्रति इकाई विक्रय मूल्य तथा वस्तु की लागत कितनी है, जिसमें स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों सम्मिलित हैं। उसके अलावा दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं लाभ, लागतों, मूल्यों और मात्रा के पारस्परिक प्रभावों का फलन एवं परिमाप है। अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा हम बात करते हैं उदाहरण की तरफ देखें, उत्पादन या विक्रय मात्रा में गिरावट आती है तथा अन्य कारक जिसमें स्थायी और परिवर्तनशील लागत तथा विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहते हैं, तो प्रत्येक इकाई स्थिर लागतों का भार बढ़ जाने से लाभ में कमी होगी। इसके विपरीत यदि हम प्रति इकाई विक्रय मूल्य बढ़ जाता है तथा अन्य कारक अपरिवर्तित रहते हैं तो लाभ की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। प्राप्त लाभ तभी अर्जित किया जा सकेगा जबकि उत्पादन या विक्रय मात्रा, विक्रय से प्राप्त आय तथा स्थिर परिवर्तनशील लागतों में उचित तालमेल बनाए रखा जाए। इस प्रकार हम बात करें जो तीनों लागतें हैं, लागत, मात्रा, लाभ का अंतर संबंध ही एक व्यवसाय की संरचना को तय करता है। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण अथवा सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसी तकनीक है जो इसके संबंध में सहायक हो सकती है। उसके अलावा जो बात आती है सम विच्छेद विश्लेषण की, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट न जहाँ ना तो लाभ हो और जहाँ ना हानि हो। ठीक है। इसके अलावा जो बात करेंगे इसमें बीजगणितीय विधियां हैं, जिसमें हम जो बात करेंगे अंशदान की, जिसको कंट्रीब्यूशन या सी बोला जाएगा। उसके अलावा लाभ मात्रा अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसको शॉर्ट में पीवी रेशो कहा जाता है। उसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट की। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मार्जिनल सेफ्टी की, सुरक्षा सीमा या मार्जिनल सेफ्टी। जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर आप जो दिखा रखा है आपको, जिसमें आपको दिखा रहा है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है, कंट्रीब्यूशन सी का मतलब है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है एस माइनस वी। आप स्क्रीन पर देख रहे हो एस माइनस वी करने के बाद कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके अलावा वापस कंट्रीब्यूशन निकालना चाहते हो अलग तरीके से एफ प्लस पी, यानी कि जो पहला जो हमने दे रखा है सी बराबर एस माइनस वी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके अलावा जो हम जो बात करते हैं मतलब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट जोड़ देते हो तो भी आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऊपर जो फार्मूला दे रखा है जिसमें एस बराबर सेल्स, एफ बराबर फिक्स कॉस्ट, पी डी बराबर डिजायर प्रॉफिट, वी बराबर वेरिएबल कॉस्ट, पी बराबर प्रॉफिट, सी बराबर कंट्रीब्यूशन और एस क्यू बराबर सेल्स क्वांटिटी के बारे में आपको बता रखा है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए एस माइनस वी, सी बराबर एफ प्लस पी से निकाली जा सकती है। अब जो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो बात आती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो की। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को शॉर्ट में हम पीवी रेशो कहते हैं। पीवी रेशो का फार्मूला है एस माइनस वी बटा एस इंटू 100। पीवी रेशो का जो दे रखा है आपको, एक और दे रखा है अथवा करके सी बटा एस, मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को आप जब लेस कर दोगे तो आपकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सी बटा एस भी लिखा जाता है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या सी अपॉन एस इंटू 100, तो आपका पीवी रेशो आ जाएगा। उसके अलावा जो बात करते हैं पीवी रेशो निकालने की, पीवी रेशो निकालने के लिए 1 माइनस वी बटा एस ब्रैकेट बंद इंटू 100 करोगे तो भी आपका पीवी रेशो आ जाएगा। उसके अलावा पीवी रेशो निकालने का फार्मूला है
पी वी रेशो बराबर एफ प्लस पी। हमने जो ऊपर बात करी थी कंट्रीब्यूशन की एफ प्लस पी की, सी बराबर एफ प्लस पी की बात करी थी। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को जोड़ दो और सेल से भाग दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आप पी वी रेशो निकाल सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं चौथे प्रकार से पी वी रेशो निकालने के लिए दे रखा है आपको चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। इस फार्मूले का काम में तब लिया जाएगा जब आपको 2 वर्षों का प्रॉफिट दे रखा हो, या प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो 2 वर्षों का, या आपको 2 वर्षों की सेल्स दे रखी हो, तब ये जो 4 नंबर जो फार्मूला है पी वी रेशो, तब इसको काम में लेंगे। तो इसका जो फार्मूला है पी वी रेशो में निकालने का वो है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो तब इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। इसके अलावा जो हम बात करते हैं जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हो कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन ये दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अलग अलग तरीके से आपको निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल्स इंटू पी वी रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे। पी वी रेशो के बारे में हमने पहले चर्चा हम कर चुके हैं। अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है सेल्स में से सेल्स इंटू पी वी रेशो कर दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके अलावा जैसे प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हमने बात कर लिया पी वी रेशो की। तो पी वी रेशो के लिए 4 फार्मूले हैं, ठीक है। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन निकालना चाहो तो सेल्स में से पी वी रेशो को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से क्वेश्चन आता है लगभग हर साल। तो बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट की। तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमें ये कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट में इन रुपीज़, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में निकाल रहे हो तो उसका फार्मूला है फिक्स कॉस्ट बटे पी वी रेशो, ठीक है। उसके अलावा भी आपको दे रखा है एफ बटे अपॉन 1 माइनस वी अपॉन एस। इस फार्मूले से भी हो सकता है, लेकिन हम इसी से ही निकालेंगे। बी ई पी रुपीज़ बराबर फिक्स कॉस्ट बटे पी वी रेशो। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपये में निकालना है तो इस फार्मूले का काम में लिया जाएगा। इसके अलावा पॉइंट सेकंड में दे रखा है ब्रेक इवन पॉइंट, बी ई पी शॉर्ट में बोला जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट को शॉर्ट में बी ई पी बोला जाता है। इन यूनिट्स में निकालना आपको, तो फिक्स कॉस्ट बटे एस माइनस वी पर यूनिट। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में निकालना चाहते हो तो फिक्स कॉस्ट को भाग दे दीजिए एस माइनस वी से, तो ये आपका आ जाएगा एस माइनस वी पर यूनिट है, तो इसका आपकी आ जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट्स आ जाएगा आपका यूनिट्स में। आज हम जो बात करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे 4 मतलब पी वी रेशो की। तो पी वी रेशो है वो 4 तरीके से मैंने बताया है आपको, और ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से रुपीज़ में निकालना चाहें तो कौन सा फार्मूला काम में लिया जाएगा, और उसके अलावा अगर आप यूनिट्स में निकालोगे तो कौन सा फार्मूला काम में लिया जाएगा। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रॉफिट की और फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की। कई बार क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है कि आपको मान लो प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट आप लोगों को निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप करोगे सेल्स इंटू पी वी रेशो, ठीक है, और माइनस कर दोगे फिक्स कॉस्ट। सेल्स इंटू पी वी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, इस फार्मूले से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो आप कर दोगे सेल्स इंटू पी वी रेशो माइनस प्रॉफिट। अगर आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो उसका फार्मूला आ जाएगा सेल्स इंटू पी वी रेशो माइनस प्रॉफिट। उसके अलावा अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो सेल्स इंटू 1 माइनस पी वी रेशो। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो फार्मूला हो जाएगा सेल्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस पी वी रेशो, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है।